बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 और श्लोक संख्या है 3 और 4। तो जिनके पास पुस्तक है वे भी, और जिनके पास पुस्तक है वे भी बोलेंगे मेरे पीछे। पंखा बंद कर दीजिए। बातें बिल्कुल नहीं, आपस में कोई बातें नहीं, बिल्कुल शांत। कौन बातें कर रहा है? माता जी, बातें नहीं। माता जी, सब्जी मंडी नहीं है, भगवान का मंदिर है। ये सब्जी मंडी नहीं है, भगवान का मंदिर है। बातें नहीं, बिल्कुल शांत। सबको इशारा करिए चुप रहने का। पंखे बंद कर दीजिए। तो मेरे पीछे बोलेंगे भगवद गीता के श्लोक भगवान के मुख से निकले, ये पवित्र करेंगे। आप नहीं समझते हैं तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। आपके कान पवित्र होंगे सुनने से और मुंह पवित्र होगा बोलने से, ठीक है? तो मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? मेरे पीछे बोलेंगे, ये त्वक्षरम, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बोलो, ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। मैं तो बहुत थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ, सब लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? सब लोग बोलिए, संयम्येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। अब सब लोग बोलिए जोर से, ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवं संनियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवं संनियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। आप शब्दार्थ मेरे पीछे बोलें, ये जो, सब लोग बोलिए, तो लेकिन अक्षरम इंद्रिय अनुभूति से परे, अनिर्देश्यम अनिश्चित, अव्यक्तम अप्रकट, पर्युपासते पूजा करने में पूर्णतया संलग्न, सर्वत्रगम सर्वव्यापी, अचिंत्यम अकल्पनीय, च भी कूटस्थम अपरिवर्तित, अचलम
स्थिर ध्रुवम निश्चित संयम्य बस में करके इंद्रिय नामम सारी इंद्रियों को सर्वत्र सभी स्थानों में समबुद्धय समदर्शी ते वे प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं माम मुझको एवं निश्चय ही सर्वभूत हित समस्त जीवों के कल्याण के लिए रताः संलग्न। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ धागा लगाकर हम लोग प्रार्थना बोलेंगे। जिनको आता है मेरे साथ बोलें और बोलने की कोशिश करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। अब श्लोक निकालें, श्लोक को समझेंगे। भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये तू अक्षरम उपासते, किंतु जो अक्षर की उपासना करते हैं,
इसके पहले भगवान ने कहा था साकार की उपासना। अर्जुन का प्रश्न क्या था कि जो आपकी साकार रूप में उपासना करते हैं, है ना, अपने घर में मंदिर बनाएं या मंदिर में आएँ और पूजा करें, आरती करें, आरती का दर्शन करें, प्रसाद ग्रहण करें और कथा सुनें, तो ये साकार की उपासना है। तो कुछ लोग हैं जो आपकी साकार उपासना करते हैं और कुछ लोग निराकार उपासना करते हैं, निराकार की उपासना करते हैं। तो कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है ना? तो भगवान ने उत्तर में सीधा सीधा उत्तर दिया है। पिछले श्लोक में सीधा उत्तर दिया था भगवान ने, क्या कि जो अपने मन को मुझ में आवेशित कर लेते हैं और हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं और मेरे साथ में ही रहते हैं हमेशा, तो फिर परम श्रद्धा के साथ में वे मुझसे जुड़े हुए हैं, तो वे सबसे ज़्यादा मेरे से जुड़े हुए हैं। भगवान ने स्पष्ट उत्तर दे दिया है। लेकिन अब भगवान किंतु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। किंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस प्रकार से मुझसे नहीं जुड़े हैं, है ना, तो किसकी उपासना करते हैं? अक्षरम अव्यक्तम अनिर्देश्यम, उसकी उपासना करते हैं, है ना। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहला शब्द है अक्षर, है ना, तो अक्षर की उपासना करते हैं, है ना। तो अक्षर का मतलब एक अर्थ है ओंकार, वेदों में जो है ओंकार है, ओम का ही जप करते हैं और इसको निराकार मान करके ओम का जप करते हैं, है ना। अक्षरम अनिर्देश्यम, उसका निर्देशन नहीं किया जा सकता, है ना, उनकी कोई दिशा नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, उनकी कोई दिशा नहीं है, अनिर्देश्यम है। और अव्यक्तम, और अव्यक्तम का मतलब है कि उनको जो है समझना या जान पाना असंभव है, अव्यक्तम पर्युपासते, तो इस प्रकार से उपासना करते हैं, है ना। तो फिर क्या, सर्वत्रगम, वो सर्वत्र हैं, ये मान करके सर्वत्र हैं, है ना। तो हम लोग साकार की उपासना करते हैं तो कैसे मानते हैं कि भगवान मंदिर में, लेकिन वो सोचते हैं कि भगवान सर्वत्र हैं, तो मंदिर में आने की क्या आवश्यकता है। इस कारण से उनका कार्य जो है कठिन हो जाता है, उनका कार्य बहुत कठिन हो जाता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि पानी है, पानी हर जगह है, ज़मीन के अंदर तो पानी है ही, हर जगह ज़मीन के नीचे पानी है, लेकिन आप उस पानी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जहाँ हैंडपंप है तो वहाँ से पानी निकलेगा। अगर आप हैंडपंप से पानी नहीं निकालते प्यास बुझाने के लिए, तो आपको कितना परिश्रम करना पड़ेगा? ज़मीन खोदनी, प्यास बुझाने के लिए आपको कितनी ज़मीन खोदनी पड़ेगी, तब कहीं उसमें से पानी निकलेगा। तो कितना कठिन है। अगर हैंडपंप से आप पानी निकाल लेते हैं और पी लेते हैं, है ना, तो आपका काम कितना सरल हो गया, आसान हो गया। लेकिन अगर आप जो है कहेंगे नहीं, हैंडपंप से मैं पानी नहीं पीऊँगा, मैं तो अपना हैंडपंप लगाऊंगा, तो पानी पीने के लिए आपको हैंडपंप लगाना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी, कितना कठिन कार्य। तो भगवान कहते हैं कि ये कार्य जो है, ये विधि बहुत कठिन है ना। तो सर्वत्र का अचिंत्यम चा, क्योंकि हमने पहले से मान लिया कि उनका चिंतन नहीं किया जा सकता। आप कैसे उनका चिंतन करें, है ना। चिंतन तो हम करते हैं यहाँ, भगवान के रूप का चिंतन करते हैं, यहाँ दर्शन भगवान का करके चिंतन नहीं चिंतन करते हैं, है ना। सोचते हैं कि गले में कौन से फूलों की माला पड़ी थी, उनके मुकुट का रंग कैसा था, चमक कैसी थी, और वस्त्र कैसे धारण किए, आभूषण कैसे धारण किए, तो इस तरह से चिंतन कर सकते हैं। लेकिन निराकार की उपासना में चिंतन किया नहीं जा सकता, अचिंतन निराकार का कैसे चिंतन करें। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि वे करते हैं और अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करके ऐसा कार्य करते हैं, यानी इंद्रियों को विषय भोगों से बिल्कुल अलग करके। संयम इंद्रिय नामक,
तो इंद्रियों को जो है पूरी तरह से बस में करके सर्वत्र सम बुद्धिया, हर जगह समान बुद्धि बना करके। तो सर्वत्र समबुद्धिया यानी अपनी बुद्धि को समान बना करके। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, भगवान कहते हैं वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, समस्त प्राणियों के हित में वो लगे रहते हैं। तो ये विधि बड़ी कठिन है, ये विधि बड़ी कठिन है ना। इंद्रियों को पूरी तरह से बस में करना होता है। तो इस निराकार की विधि में अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से बस में करना पड़ता है, इंद्रियों को भोगों से बिल्कुल दूर रखना पड़ता है। और साकार की उपासना में जो खूब अच्छे अच्छे व्यंजन आप भगवान को भोग लगा करके जो है ग्रहण करो, बढ़िया बढ़िया, है ना, क्योंकि भगवान को अर्पित हो चुका है। और भगवान को हम अर्पित बढ़िया बढ़िया भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान जो है हमारे स्वामी हैं, हमारे भोक्ता हैं। तो भगवान के लिए हम बढ़िया से बढ़िया भोजन अर्पित करते हैं। और जब भगवान को अर्पित हो गया तो वो भगवत प्रसाद बन गया। तो भगवत प्रसाद बन गया तो अब हम उसका जो है आस्वादन करते हैं, भगवत प्रसाद का आस्वादन करते हैं। तो कितना इसमें आसान है? तो ये साकार उपासना जो है बहुत आसान है ना। तो यहाँ तो यहाँ जो है अब हम सुनेंगे कि प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा ना करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा ना करके, प्रत्यक्ष पूजा कैसी है? जैसे यहाँ आप दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, ये भी पूजा है। आप जो भगवान का दर्शन करते हैं ये भी भगवान की पूजा है। कैसे पूजा है? आप उनकी अपने नेत्रों से पूजा करते हैं। अगर आप भगवान का दर्शन करते हैं बड़े आदर के साथ में, तो ये भगवान की पूजा इसमें भी होती है। क्यों? अपने नेत्रों से आप उनकी पूजा कर रहे हैं। मन में सोचते हैं कि कितने सुंदर हैं, ये सीताराम लक्ष्मण हनुमान कितने सुंदर हैं, राधा पार्वती ललिता विशाखा कितने सुंदर हैं, है ना। तो सुंदरता का ही जो है आप चिंतन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जो लोग भगवान की प्रत्यक्ष पूजा ना करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं, है ना। तो अप्रत्यक्ष विधि, भगवान की पूजा की अप्रत्यक्ष विधि ये है ना। प्रत्यक्ष विधि साक्षात भगवान का दर्शन करो, और अप्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या है कि आप हमारे इंद्रियों से परे हैं, इसलिए हम आपको देख नहीं सकते, और आपका जो गुणगान है ये बड़े बड़े जो ईश्वर तत्व हैं उनके मुख से निकलती है, तो फिर हम आपका गुणगान कैसे कर सकते हैं। तो निराकार उपासना में चूँकि भगवान को निराकार माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा में बहुत कष्ट मिलता है। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है ना। ये गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है। बहु नाम जन्म नामन्ते, कोई है? बहु नाम जन्म नामन्ते, उसके बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, उसके बाद वासुदेवा सर्वमिति। क्या? वासुदेवा सर्वमिति। तो अंतिम पद क्या है इसके बाद?
क्या आएगा? वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वो महात्मा बहुत सुदुर्लभ महात्मा है। तो यहाँ प्रभु में लिख रहे हैं, जब व्यक्ति को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुँचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है ना। तो निराकार की विधि से अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो इंद्रियों को वश में करना होगा ना। तो निराकार की उपासना इसलिए बहुत कठिन है ना। आगे तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है ना। तो ये है प्राणों की सेवा करनी है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य के लिए रत होना होता है ना। तो सबके कल्याण के लिए रत होना होता है ना। तो जो समझते हैं कि सबका कल्याण कृष्णा है, किस प्रकार होगा? हरे कृष्ण मंत्र के जाप से। तो सबके कल्याण के लिए वो हरे कृष्ण मंत्र का ही जाप करते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत जो भक्ति सिद्धांत सुखी ठाकुर थे हैं, तो उन्होंने 100 करोड़ नाम जप का नियम लिया था। कितना? 100 करोड़ नामों के जप का नियम लिया था। क्यों नियम लिया था? उन्होंने नियम लिया था कि घर घर में ये हरि नाम का जो है कीर्तन होता। इस भावना से उन्होंने जो है 100 करोड़ नाम का एक अनुष्ठान किया था, पूरा किया। तो ये जो है मतलब ऐसे भी भक्त होते हैं जो भगवान नाम के प्रचार में जीवन का जो है समर्पण करते हैं, है ना। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है ना। जब व्यक्ति को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शक्ति नहीं, तब वह कृष्ण की शरण में आता है। तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। क्या? अनेक जन्मों के बाद जब पूर्ण ज्ञान होता है। अनेक जन्मों के बाद क्या होता है? पूर्ण ज्ञान होता है। तो वो क्या करता है? तब वो कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई कई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है ना। तो ये भी है ना। अगर आप भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं तो इंद्रिय निग्रह करना ही होगा, है ना। आगे प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं होता। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए व्यक्ति को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। क्या मतलब? अगर आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करना है तो बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप साक्षात भगवान के दर्शन ऐसे करते हैं मंदिर में, या कभी जो है दीवार में उनकी लीलाओं के चित्र देखते हैं और उन लीलाओं में अगर आपका मन खो जाता है तो इससे बड़ी और क्या है विधि? इससे बड़ी कोई विधि नहीं है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति को भगवान कृष्ण के पास पहुँचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए व्यक्ति को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति कर होने पर वो किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता, है ना। तो इस श्लोक में क्या है? भगवान बताते हैं कि समबुद्धिया, उनकी बुद्धि हमेशा समान रहती है।
तो किसी में अपना जो है कुछ अपना और पराया का भाव नहीं होता किसी के प्रति भी, है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की ये विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है ना। तो सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिन लगता है, लेकिन कोई व्यक्ति गहराई से अगर समझे तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा से इस श्लोक की व्याख्या। तो बहुत लंबी व्याख्या है, इतना हमारे पास समय नहीं है, लेकिन जितना समय है हम आपके साथ में इसको जो है सुनाना चाहते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि जो लोग श्री कृष्ण के भजन में अपना मन लगाते हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि श्री कृष्ण के भजन में अपना मन लगाने वाले लोग ही सर्वश्रेष्ठ हैं तो उनकी स्थिति क्या है जो श्री कृष्ण का भजन ना करके निराकार की उपासना करते हैं। अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठा, है ना। क्या प्रश्न उठा कि जो कृष्ण के भजन में अपना मन लगाते हैं, है ना, तो वे अगर सबसे श्रेष्ठ हैं तो वे क्या है जो कि निराकार की उपासना करते हैं। तो कृष्ण का भजन नहीं करते, निराकार की उपासना करते हैं, है ना। क्या उन्हें भी श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी अथवा उन्हें कोई भी गति नहीं प्राप्त होगी। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए अतः उन्होंने इन 2 श्लोकों में बताया है कि निराकार की उपासना करने वाले भी श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं, परंतु ये मार्ग बहुत लंबा है। कैसा है? बहुत लंबा है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की बातों की हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्या है? अक्षरम उपासते, ये तो अक्षरम उपासते, है ना, अक्षर की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि निराकारवादी लोग श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण नहीं करते। निराकारवादी भगवान के नामों का उच्चारण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि भगवान का कोई नाम नहीं है, और ये बहुत बड़ा उनका दुर्भाग्य है। नाम में इतनी शक्ति है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, नामो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, कि हरि के नाम में पाप को दूर करने की इतनी शक्ति है। यावत स्वादो नहीं शक्नोति, स्वादो भी नहीं शक्नोति, कि वो कुत्ता खाने वाला चांडाल भी इतना पाप नहीं कर सकते हैं। जितनी नाम की शक्ति है पाप दूर करने की, उतना पाप जो है सुअर का मांस खाने वाला भी नहीं कर सकता, उतना पाप नहीं कर सकता। तो भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति है ना। तो ये यहाँ पर निराकारवादी क्या करते हैं? कृष्ण के नामों का चरण नहीं करते, मतलब गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, नारायण, ऋषिकेश, इन नामों का चरण नहीं करते। वो कौन से नामों का चरण करते हैं? श्री कृष्ण के नामों का चरण नहीं करते हैं, क्योंकि उनके नामों में उनके रूपों गुणों की भावना आती है। अतः वे एक अक्षर ओम का उच्चारण करते हैं तथा एक निराकार ज्योति का ध्यान करते हैं, है ना। वो क्या कहते हैं? भाई हम तो निराकार ज्योति का ध्यान करते हैं, हम किसी का ध्यान नहीं करते, भगवान का। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि हमें वो दर्शन दे रहे हैं, और निराकारवादी इतने अभागे हैं कि भगवान का दर्शन नहीं करना चाहते। ये दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये विधि भी पवित्र करती है, परंतु इस विधि में श्री कृष्ण के नाम, रूप तथा गुणों का कोई आस्वादन नहीं हो पाता है। अतः भक्त लोग ओम के स्थान पर हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं। तो आप समझे कि जो निराकारवादी हैं वो भगवान के नामों का जप नहीं करते। अगर भगवान को निराकार मानते हैं तो जो है निराकार को राम नहीं बोलते हैं, गोविंद नहीं बोलते हैं, गोपाल नहीं बोलते हैं, है ना, नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि भगवान के नाम भी जो है क्या है, ये भौतिक है,
भगवान का आकार को भौतिक मानते हैं और भगवान के नाम को भी भौतिक मानते हैं, तो बहुत बड़ा अपराध है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निराकारवादी निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, जिसके लिए किसी दिशा का निर्देश नहीं दिया जा सकता कि वो कौन सी दिशा में है। अनिर्देश्यम, निराकार की उपासना जो करते हैं तो वे भगवान के जो है किसी रूप को मानते नहीं हैं। ये विधि बहुत कठिन है, परंतु भक्त लोग श्री कृष्ण की उपासना करते हुए, जिस समय भक्त लोग अर्चा विग्रह में श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उस समय उन्हीं की वही दिशा होती है कि उन्हें उसी दिशा की ओर जाना है जहाँ पर उन्हें श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह के दर्शन होते हैं। जिस समय भक्त लोग श्री कृष्ण का गुणगान सुनते हैं, उस समय उनकी वही दशा होती है कि उन्हें इसी दिशा की ओर जाना है जहाँ पर श्री कृष्ण का गुणगान होता है। इस प्रकार भक्त लोगों की दिशा निश्चित होती है कि उन्हें इसी दिशा की ओर जाना है जहाँ श्री कृष्ण का दर्शन होता है अथवा जहाँ श्री कृष्ण का गुणगान होता है। तो ये उनकी ऐसी निश्चित दिशा होती है ना। अब अव्यक्तम पर्युपासक, निराकार को क्या मानते हैं? अव्यक्त हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निराकारवादी लोग अव्यक्त अर्थात निराकार ज्योति की उपासना करते हैं। ये बात समझने की है। यद्यपि वेदों में परम सत्य को निराकार अवश्य कहा गया है, परंतु निराकार शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है ऐसा आकार जो भौतिक नहीं है। क्या समझे? निराकार है ना, भगवान को निराकार कहा जाता है वेदों में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आकार नहीं उनका, हाँ, बल्कि क्या है उसका अर्थ क्या है? निराकारवादी जो है परम सत्य को जो है चूँकि आकार नहीं मानते तो नाम नहीं लेते, लेकिन जो भक्त लोग हैं वो परम सत्य का नाम लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान का रूप, भगवान का आकार, भगवान के गुण क्या हैं? परम सत्य। तो निराकारवादियों की ओर से ये बहुत बड़ा ये अज्ञान है कि वे परम सत्य का आकार नहीं मानते हैं, है ना, रूप नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निराकारवादी लोग परम सत्य को अपरिवर्तित मानते हैं। ये बात समझने की है। यद्यपि श्री कृष्ण अपरिवर्तित हैं, परंतु वे अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित भी होते हैं, है ना। कूटस्थ का मतलब है जो परिवर्तित नहीं होता। तो भगवान परिवर्तित नहीं होते, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित भी होते हैं। श्री कृष्ण के ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता है, परंतु फिर भी अपनी इच्छा के अनुसार ये बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में आ जाते हैं। जैसे सामान्य बच्चा है, छोटे से बड़ा हो जाता है 4 साल में, कितना बड़ा हो जाता है, ऐसे भगवान भी बड़े होते हैं, है ना। हाँ, ये परिवर्तन श्री कृष्ण के ऊपर काल के द्वारा नहीं होता, अपनी इच्छा के अनुसार होता है। अगर आप कहेंगे कि भगवान भी जैसे बच्चे बड़े होते हैं ऐसे भगवान भी बड़े हो रहे हैं, तो क्या अंतर है? भगवान के ऊपर भी प्रकृति के बंधन लागू हो रहे हैं क्या? लेकिन नहीं, भगवान बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में जो आते हैं तो उनकी अपनी इच्छा से आते हैं, उनके ऊपर भौतिक प्रकृति के का कोई बंधन नहीं है ना। चूँकि निराकारवादी इस रहस्य को नहीं समझते हैं, अतः उनके मार्ग में बहुत कठिनाई होती है। फिर यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निराकारवादी लोग परम सत्य को अचल मानते हैं। क्या मानते हैं? अचल, परम सत्य को अचल मानते हैं। ये बात समझने की है कि यद्यपि श्री कृष्ण अपने अदृश्य रूप में सभी प्राणियों के अंदर और बाहर स्थित हैं और इस प्रकार उन्हें कहीं भी आने या जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी वे आने तथा जाने का भी आनंद लेते हैं। श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं में भक्तों के साथ उनके घरों में जाते हैं और गोपियों के घरों में दही और मक्खन की चोरी भी करते हैं। क्योंकि निराकारवादी इस रहस्य को नहीं जानते हैं, अतः उनके मार्ग में बहुत कठिनाई होती है।
अचल ही मानते हैं। तो निराकारवादी होते हैं वो परम सत्य को क्या मानते हैं? अचल। लेकिन भगवान सचल भी होते हैं और उनको चलने का आनंद लेना है, भगवान को भी चलने का आनंद लेना है, तो भगवान चलते हैं। फिर ध्रुव, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निराकारवादी परम सत्य को ध्रुव मानते हैं, जिसकी सत्ता निश्चित है। वे श्री कृष्ण की सत्ता को निश्चित नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता है। परंतु भक्तों को श्री कृष्ण सत्ता अपनी अनुभूति प्रदान करते हैं। अतः भक्तों को ज्ञात रहता है कि श्री कृष्ण की सत्ता निश्चित है। क्योंकि निराकारवादियों को ये रहस्य ज्ञात नहीं है, अतः उनके मार्ग में बहुत कठिनाई होती है। फिर यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निराकारवादियों को अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करना पड़ता है। क्या समझे? निराकारवादियों को अपने सभी इंद्रियों को वश में करना पड़ता है। संयम इंद्रिय ग्राम, संयम इंद्रिय ग्राम, सभी इंद्रियों को वश में करना पड़ता है निराकारवादी, तो बड़ी कठिनाई होती है। ये बात समझने की है कि भक्त लोगों को अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता नहीं है। केवल वे श्री कृष्ण का प्रसाद खाते हैं और केवल हरे कृष्ण का जप करते हैं, तो उनकी सभी इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं। कितना आसान है। एक तरीका है कि वो सभी इंद्रियों को वश में करते हैं, है ना। अरे अच्छा खाएंगे नहीं, कभी अच्छा देखेंगे नहीं, है ना। अपनी इंद्रियों को, सभी इंद्रियों को वश में करते हैं। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वे केवल अपनी दो इंद्रियों को वश में करते हैं। दो इंद्रियां कौन सी हैं? पहली इंद्रिय है भोजन करने की, जैसे कहते हैं मुख, तो मुख से आप भोजन करते हैं, है ना। तो केवल कृष्ण का प्रसाद खाते हैं, केवल कृष्ण का प्रसाद खाते हैं। इसमें कितना अंतर है? जो लोग जो है खाते हमेशा रहते हैं, हमेशा खाते रहते हैं, है ना, और अपने ही स्वाद के लिए खाते हैं, है ना, तो उनका जो है शुद्धिकरण नहीं होता। लेकिन जो कृष्ण के भक्त होते हैं तो वो जब भी खाते हैं तो हमेशा ध्यान देते हैं कि किसी को भोग लगा कि नहीं लगा। तो हमेशा चिंता होती है उनको कि किसी को भोग लगा कि नहीं लगा, और किसी को भोग लगाने के बाद ही ग्रहण करते हैं। तो भगवान उनके कितने ऋणी हो जाते हैं, है ना। फिर यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निराकारवादी लोग अपनी बुद्धि के द्वारा कोई अंतर नहीं देखते हैं, परंतु जो भक्त होते हैं वे भेद देखते हैं। तो उन्हें केवल भक्तों का संग करना है और भक्तों के संग का त्याग करना है। निराकारवादी क्या सोचते हैं? सर्वत्र समान बुद्धि, सर्वत्र समान बुद्धि। लेकिन भक्त की बुद्धि सर्वत्र समान नहीं होती। वो उनकी भक्तों की जो दृष्टि है वो कैसी होती है कि भक्त लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण की सेवा करने से सब प्राणियों का हित अपने आप हो जाता है। उनको पता है ना, उन्हें प्रत्येक प्राणी की सेवा करने की उलझन नहीं लेनी पड़ती है। तो कितना आसान है ये मार्ग, कितना आसान हो गया। फिर श्लोक की 12वीं शिक्षा के अनुसार इस जो है भगवान क्या कहते हैं महाराज कि वो मुझे ही प्राप्त करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा ना करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। जब व्यक्ति को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। तो एक रास्ता बहुत लंबा है, निराकार उपासना का रास्ता बहुत लंबा है और साकार उपासना का रास्ता बहुत आसान है ना। तो क्या कि अनेक जन्मों के बाद निराकारवादियों को ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना है और श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना अनेक जन्मों के बाद।
लेकिन जो भक्त होते हैं, श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, तो वे क्या सोचते हैं कि श्री कृष्ण सभी प्राणियों में निवास करते हैं, परंतु वे उनसे अलग नहीं हैं। दोनों बातें है ना। और इस कारण से श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं और सबका उपास गुणगान नहीं करते। जैसे मुकुंद माला में महाराज कुलशेखर गाते हैं, नाथे नहा पुरुषोत्तमे जगताम एकाधिपते चेतसा सेवे स्वस्य दातरि सुरे नारायण तिष्ठति यम कंचित पुरुषाधमम कतिमय ग्रामे से मलपार्थम सेवाय मृग्या महे नरबहु मूढ़ा भरा का वयम। तो कुलशेखर महाराज जो है अपनी ही निंदा कर रहे हैं कि हम कितने मूढ़ हैं और कितने नालायक हैं। हम कितने मूढ़ हैं, कितने नालायक हैं कि हमारे भगवान जो है साक्षात मौजूद है हमारे साथ, तो तीनों लोगों के स्वामी हैं। नाथ है नहा पुरुषोत्तमे ते जगदाम एक अधिपति चेतसा, तीनों लोगों के एकमात्र अधिपति हैं। तो एकाधिपति चेतसा सेवे स्वस्य पदस्य दातरीश्वरे नारायण तिष्ठति। और कोई व्यक्ति अगर अपने मन से ही भगवान को कुछ कर देता है सेवा, तो भगवान उसकी सेवा मान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा मन से भी करता है, तो भगवान उसकी सेवा मानते हैं। यन कंचित पुरुषाधमम कतिपय ग्रामे से मर्द पार। अब हम जो है किसी की खुशामद अगर करें हैं, तो वो कुछ गांवों का राजा हो सकता है। अगर आप सोचें कि भाई हम ऐसे व्यक्ति की खुशामद करेंगे जो बहुत बड़ा हो हमारी नज़रों में, तो आपकी नज़रों में तो आप कितनी नज़रें दौड़ाओ तो आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, आप विचार करेंगे तो आप कह सकते हैं कि आपके जैसे कोई दूसरा व्यक्ति भी कपड़े पहने हैं, लेकिन वो तो नहीं सुन रहा हाँ गीता को, और आप सुन रहे हैं गीता को, इसका क्या कारण है? तो इस तरह से भी जो है हम जो है भगवान से जो है क्या करते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं और किसी की खुशामद नहीं करनी पड़ती। किसी व्यक्ति के पास कुछ गांव की संपत्ति है तो अपने को बहुत बड़ा समझता है, आप उसकी बड़ी खुशामद करते हैं, तो वो जो है कितना देगा? इतना तो नहीं देगा जितना उसके पास है। लेकिन भगवान कितना देते हैं? स्वबदस्य दातरी, अपना ही पद प्रदान कर देते हैं। तो भगवान की जो है जो भक्ति है, इसमें भगवान जो है इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि कोई व्यक्ति अगर मन से भी भगवान की पूजा करता है, भगवान की सेवा करता है, तो भगवान इसको भी मानते हैं कि मेरा भक्त है, मन से। एक भक्त थे तो वो अपने गुरुजी के जो है साथ रहते थे और मंदिर में जो गुरुजी का मंदिर था उसमें पूजा करते थे और भोग लगाते थे। तो एक बार कुछ उनके ही जो सहयोगी शिष्य थे, तो उन्होंने कुछ कारण से गुरुजी को जो है गलत शिकायत लगा दी और गुरुजी ने उनको निकाल दिया। वो जो है भगवान के इतने पक्के भक्त थे कि हमेशा भगवान को भोग लगाते थे, उनकी यही सेवा थी भगवान को हमेशा भोग लगाना। अब वो जो है मंदिर से निकल गए तो एक दुकान में नज़र पड़ी, तो अभी ताज़ी जलेबी बनी थी, ताज़ी जलेबियाँ बनी थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर मेरा बस होता तो मैं इन जलेबी का भोग भगवान को लगाता, इन जलेबी का भोग भगवान को लगाता। तो क्या हुआ कि जिस मंदिर से जो है उसको निकाला गया था, उस मंदिर में भगवान के आगे वो जलेबियाँ आ गई।
भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने दयालु हैं। मन से भी जो है उसने भगवान को भोग लगाया। अब वो जलेबी खरीद भी नहीं सका, उसके पास पैसा भी नहीं, तो दुकानदार से जलेबी नहीं खरीद सकता है ना, तो उसने मन से ही भोग लगा दिया। उसने क्या सोचा, अगर मेरा बस चलता तो ये जलेबियाँ भगवान को भोग लगा दे। उनकी खाने की इच्छा नहीं हुई कि मैं जलेबी खाऊं। उसने यही सोचा कि इतनी स्वादिष्ट जलेबी जो है बनी है, अभी दुकानदार ने बिल्कुल ताज़ी ताज़ी बनाई है, तो अगर भगवान को भोग लगाऊं मैं तो कितना अच्छा हो कि भगवान को भोग लगाए। और उन्होंने जैसे ही सोचा तो भगवान के मंदिर में, जिस मंदिर से उनको निकाला गया था, भगवान के सामने वो जलेबियाँ जो है वो रखी हुई हैं। अब बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरु जी को पता चला ये जलेबियाँ तो भगवान को भोग लगाई नहीं गई थी, ये जलेबियाँ कहाँ से आ गई। और फिर जब पता चला कि जिस भक्त को उन्होंने निकाल दिया है उसके बारे में कुछ गलत शिकायत सुन करके गुरु जी ने निकाल दिया उसको, वही शिष्य ने जो है अपने मन में सोचा था कि भगवान को भोग मैं अगर लगाऊंगा तो कितना अच्छा होगा, तो भगवान ने उसको भोग स्वीकार कर लिया। तो भगवान कितने दयालु हैं कि कोई मन से भी अगर भगवान की पूजा करता है तो भगवान जो है उसको स्वीकार करता है। तो साकार उपासना में जो है मतलब भगवान जो है बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं साकार उपासना में। मन से भी अगर आप सोचते हैं, मन से भी अगर आप सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ पर भगवान का मंदिर बन जाए तो कितना अच्छा रहे, तो आपके पास पैसा नहीं है तो आपका मंदिर नहीं बनवा सकते, लेकिन मन से आप जो है सोचते हैं कि अगर भगवान का मंदिर बनना तो कितना अच्छा रहे, तो मन से भगवान का मंदिर बनाए। तो वो भी भगवान जो है स्वीकार करते हैं कि अपने मन से भी जो है क्या किया है, भगवान का मंदिर बनवाया। अब कोई 10 करोड़ 100 करोड़ का मंदिर बनाता है और आपके पास 10 करोड़ 100 करोड़ तो है नहीं, आप सोचते हैं कि इतना बढ़िया मंदिर जो है अगर मेरा अगर बस चलता तो इतना बढ़िया मंदिर में यहाँ भी बनवाता। तो भगवान क्या मान लेते हैं कि इसने मेरा मंदिर बनाया है। भगवान इतने दयालु हैं और अपना पद प्रदान कर देते हैं, अपना ही पद प्रदान करते हैं। लेकिन कोई राजा को अगर आप खुश करोगे तो क्या देगा, कुछ जो है असरफियाँ दे देगा आपको, कुछ जो है सोना दे देगा, कुछ संपत्ति दे देगा, कुछ घोड़े दे देगा, लेकिन अपना पद थोड़ी देगा। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपना ही पद प्रदान करते हैं। सेव्य पदस्य तातरीश्वरे नारायण नितिष्ठति। तो भगवान जो है मतलब इतने कृपालु है ना। ऐसी बहुत सी घटनाएं सुनी जाती हैं, जैसे रसिकानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की मानसिक पूजा कर रहे हैं। तो मानसिक पूजा कर रहे हैं तो अब बैठे हैं अपने एक स्थान में और मन में जो है ध्यान कर रहे हैं। मन में क्या ध्यान कर रहे हैं कि मैंने बहुत सुंदर मंदिर चैतन्य महाप्रभु का बनाया है और रत्नों का सिंहासन में चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं और उस चैतन्य महाप्रभु को जो है मैं पूजा कर रहा हूँ, उनकी पूजा कर रहा हूँ, उनकी आरती उतार रहा हूँ, है ना। और ये भी भावना की उन्होंने कि चैतन्य महाप्रभु को मैंने जो है बहुत सुंदर फूलों की माला पहनाई है। आपके लिए अरे वो तो उन्होंने ये भावना की कि मैंने जो है बहुत सुंदर फूलों से चैतन्य महाप्रभु को माला पहनाई, है ना।
और फिर अचानक उनको ऐसा लगा कि चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए हैं कि मैंने उनको माला पहनाई है, और उन्होंने अपने गले की माला उतार के उन्हें पहना दी। तो उनका जो है वो ध्यान भंग हो गया। वो मन से जो पूजा कर रहे थे तो वो बाहरी चेतना में आ गए, और जब बाहरी चेतना में आ गए तो क्या देखा कि वो माला उनके गले में है। अब सोचिए, उन्होंने कोई माला नहीं पहनाई थी, ना कोई फूल लाए ना माला, लेकिन मन में ही जो है उन्होंने फूल तोड़े और माला गुथी और चैतन्य महाप्रभु को पहनाई। और फिर उनका मन ही जो है मतलब ये देख रहा है कि चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए और अपने गले की माला उन्हीं को ही पहना दी। और जब इनका ध्यान टूट गया, तब ध्यान टूट गया तो क्या देखा कि उनके गले में माला पड़ी। तो भगवान जो है इतने प्रसन्न होते हैं, अगर आप जो है आप इनमें सेवा की भावना होती है, अगर उनको प्रसन्न करने की भावना होती है तो भगवान बहुत इसमें जो है स्वीकार करते हैं, मन से भी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो कोई ब्राह्मण है तो उसने भी जो है निर्धन था, उसके बाद धन नहीं था, तो अपने मन में ही उसने भगवान का मंदिर बनाया, खूब बड़ा मंदिर बनाया, भगवान की जो है मूर्ति स्थापना की, और भगवान को जो है भोग लगा रहा है, मन में ही भोग लगा रहा है। तो कई प्रकार के व्यंजन उसने बनाए हैं, एक खीर भी बनाई है, और खीर उसने जो बनाई है तो वो सोचता है कि गरम गरम खीर का भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान को ठंडी खीर अच्छी लगती है। तो खीर को ठंडा कर रहा है, और खीर को ठंडा कर रहा है, और फिर जो है उसने थोड़ा सा उंगली डाली ये देखने के लिए कि खीर ठंडी हुई कि नहीं हुई। तो मन में ही उसने वो अपनी उंगली डाली थी, और उंगली क्या हुई, जल गई, क्योंकि खीर ठंडी नहीं थी। तो मन के अंदर ही जो है उसने देखा उसकी उंगली जल गई, तो बाहरी चेतना में आ गया। जब बाहरी चेतना में आ गया तो उंगली जल गई थी, तो बड़ा उसको आश्चर्य हुआ कि मैं तो मन में भावना कर रहा था कि खीर में ठंडी कर रहा हूँ, और खीर को जो है परीक्षा के लिए मैंने उंगली डाली थी कि खीर ठंडी हुई कि नहीं, और मेरी उंगली कैसे जल गई। तो भगवान जो है भक्तों के जो है मतलब सेवा की भावना से प्रसन्न होते हैं। अगर वो सेवा ना भी करें तो उसकी भावना को ही भगवान सेवा मान लेते हैं। तो भगवान जो है इतने दयालु हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो भगवान की उपासना ना करके निराकार की उपासना करता है, तो निराकार की उपासना करने में कितना जो है क्लेश होता है, क्लेश होता है। निराकार का आप ध्यान भी नहीं कर सकते। आप जो भी ध्यान करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आकार होता ही। निराकार का अगर कोई आकार नहीं है तो आप ध्यान कर ही नहीं सकते। फिर क्या सेवा कैसे करेंगे? निराकार की सेवा कैसे करेंगे? जैसे कि उसने मंदिर बनाया भगवान का, है ना, तो साकार भगवान का मंदिर बनवाया, निराकार का मंदिर भी नहीं बना सकते। अगर भगवान निराकार हैं तो फिर भगवान का मंदिर कैसे बनेगा? मंदिर नहीं बनेगा। तो इस तरह से जो है निराकार की उपासना में कठिनाई होती है, क्योंकि आप जो है उनकी सेवा कर नहीं सकते। उनकी सेवा आप अपने मन में कर नहीं सकते, अपने शरीर से भी नहीं कर सकते, और अपनी वाणी से भी उनका गुणगान नहीं कर सकते। निराकार का गुणगान आप कैसे करोगे? उनका कोई आकार नहीं है। तो निराकार का जो है अगर आप गुणगान करते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है, तो ये गुणगान नहीं है, बल्कि क्या है? निंदा है। ये भी निंदा है। अगर आप कहते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है, तो निंदा की बात। तो हास के श्लोक में जो है भगवान ने बताया है कि वो लोग जो है इंद्रियों को पूरी तरह से बस में करके
और जो है फिर पूजा करते हैं, निराकार की उपासना करते हैं और मेरे धाम में आते हैं। लेकिन भगवान के धाम में आना इतना आसान नहीं है, बहुत उनको कष्ट उठाने पड़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।